अरे बच्चों, हम जो है 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे प्लेन्स ऑफ फिगर में। हमें 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए 5 इंच बाई 5 इंच स्क्वायर ग्रिड। एक हमारा स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड जो है 5 इंच बाई 5 इंच है, मतलब हर एक साइड जो 5 है। इफ द ग्रिड इज मेड अप ऑफ 1 इंच बाई 1 इंच स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा अगर उससे जो हम 1 इंच बाई 1 इंच का स्क्वायर बनाए तो हमें 5 इंच बाई 5 इंच से कितने स्क्वायर बन जाएंगे। मतलब ये हमारा दिया हुआ 5 इंच बाई 5 इंच, मतलब सारे साइड क्या है 5 है। और ये हमारा 1 इंच बाई 1 इंच। बोल रहा इस बड़े वाले स्क्वायर से कितने 1 बाई 1 इंच के स्क्वायर टोटल हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स n इक्वल टू हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, विच इक्वल टू, तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी साइड का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 25। हेंस n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 25 टोटल स्क्वायर हमारे बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 इंच का हमारे पास, तो 5 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लें 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो हर एक हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे भी 5 कर लें तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5, और ऐसे भी 1 2 3 4 5, तो 5 5 जब कितना हो जाएगा 25। कोई कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकता था आराम से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ओके, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स साइड इज 65 सेंटीमीटर। इसका साइड हमें कितना दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो हमें डायगोनल का लेंथ बताना है। तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं एक जो डायगोनल हमारा है वो D2 है, एक जो हमारा क्या है वो ये वाला जो हमारा मान लेते हैं ये D2 है, और ये वाला हमारा क्या है D1 है, ओके। और इसके साइड को हम मान लेते हैं कितना है A है, तो A इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ओके। तो एरिया कितना होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, ओके। और ये हमको दे रखा कितना है 2016, ठीक है। तो यहाँ से हम D1 D2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा
ये आ जाएगा 4032, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हमारा हो गया फर्स्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, ठीक। हमें पता है ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक। ये हमारा हो जाएगा D1/2, ये हमारा हो जाएगा D2/2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला, ये D2/2 और ये D1/2, हाफ हाफ हो जाएगा हमारा, ओके। तो इस ट्रेंगल में हम देखेंगे, ये हमारा ट्रेंगल का नाम दे दे रहे हैं ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रेंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो A का स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ओके। हमें साइड कितना दे रखा है, 65, तो 65 का स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 implies that D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 65 का स्क्वायर। तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,900, ओके। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन, यूजिंग एल्जेब्राइक इक्वेशन हमें फाइंड क्या करना है, इसके डायगोनल, ओके। तो हम पहला एल्जेब्राइक इक्वेशन लगाते हैं। D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2, ओके। तो हमें D1 कितना है, D1 ये दोनों कितना है, ये हमारे ये D1 प्लस D2 का स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन कितना हमारा 16,900 प्लस 2D1 D2 कितना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4032। तो हमारे पास D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 24960, ओके। हम नेक्स्ट चलते हैं, तो D1 ये आ गया एंड नेक्स्ट D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, √24,960, ठीक है। तो इसका हम रूट निकालेंगे तो रूट जो हो जाएगा हमारा 158, ठीक है। ये इक्वेशन हम थर्ड बना लेंगे एंड अगेन यूजिंग एल्जेब्राइक इक्वेशन D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर माइनस 2D1
d2। यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 16,900 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4032। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 8836। तो d1 माइनस d2 कितना हो जाएगा √8836, यानी कि d1 माइनस d2 कितना आ जाएगा हमारे पास 94। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन्हीं दोनों को इक्वेशन सॉल्व करके d1 और d2 फाइंड कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके। तो एडिंग थर्ड प्लस 4, तो अब थर्ड प्लस 4 को हम ऐड करेंगे तो d2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2d1 इक्वल टू यह आ जाएगा हमारा 94 प्लस 158। अनुराग आ गया, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 252। ओके, तो d1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 252 डिवाइडेड बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू 126। तो हमारी एक वैल्यू ये निकल के आ गई d1 की। तो d1 हमारा ये निकल के आया। अब फ्रॉम थर्ड, ठीक है, तो d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 158 माइनस 126। तो हमारी d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 32। ओके, तो यानी एक 32 आएगा हमारा, एक हमारा आएगा 126। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है 33। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए व्हील ऑफ डायमीटर 56 सेंटीमीटर इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर। ठीक है, एक हमारा व्हील दिया हुआ है जो कि एक सर्कुलर शेप का ही होता है। ओके, ये है, ठीक, जिसका रेडियस हमारा कितना है r। ठीक है, तो हमें डायमीटर दिया तो r इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है 1.1 किलोमीटर जाने में, ठीक है, उसको कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा ये निकालना है। ठीक है, तो हम एक रिवोल्यूशन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक रिवोल्यूशन निकालने में कितना डिस्टेंस चलाओ, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं हम 1.1 को डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर वन रिवोल्यूशन ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28। ठीक है, ये काटेंगे 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये जो हमारा 176 सेंटीमीटर आया, ये 1 रिवोल्यूशन का है, मतलब 1 रिवोल्यूशन में ये 176 सेंटीमीटर तक मूव करेगा। ठीक है, फॉर 1.1 किलोमीटर, इसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.1 किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे 1000 से, फिर सेंटीमीटर में करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक, 11000। ओके, ठीक, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11,000, इतना पूरा टोटल चला है। एक चलने में कितना सेंट है 176 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। एन इक्वल टू, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 34, ठीक है। सेमी सर्कुलर लॉज आर अटैच टू द एड्ज ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 42 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास दिया 42 सेंटीमीटर और ये हमारे पास दिया 35 सेंटीमीटर। कह रहा है ये सेमी सर्कुलर लॉज आर अटैच टू द एड्ज, इसके चारों एड्ज पे जो है सेमी सर्कुलर लॉन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर चलिए हम बनाते हैं। ठीक, ये ऐसे करके बना हुआ है, इस साइड में भी बना हुआ है, इस साइड में भी है और हमारा इस साइड में भी है, ओके। तो ऐसे हमारे लॉन्स सारे सेमी सर्कल बना हुआ। द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड, तो हमें टोटल फील्ड का एरिया पूछा। तो टोटल फील्ड का एरिया मतलब ए टोटल। अब ए टोटल क्या क्या होगा, ए टोटल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल्स। अब हम देखते हैं कि ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल मिला के हमारे क्या हो जाएंगे, फुल सर्कल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं हम C1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा C1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा C2, ये हमारा हो जाएगा C2, ओके। तो एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2, ठीक है। ये एरिया ऑफ C1 क्या है, फुल सर्कल है, एरिया ऑफ C2 क्या है, फुल सर्कल, क्योंकि ये दोनों मिला के हमारे कंप्लीट बना लेंगे, ठीक। तो चलते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा 35 इंटू 42 प्लस एरिया ऑफ पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 के लिए 42 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस पाई ये कितना हो जाएगा 35 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा हमारा 42/2, यानी कि ये 21 आ जाएगा हमारा, और R2 कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1470 प्लस 441 पाई प्लस 306.25 पाई इक्वल टू आ जाएगा 3817.16 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा टोटल एरिया, ओके। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज रिवेंट इनटू ए स्क्वायर फॉर्म, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा पेरीमीटर क्या होता है, सेम होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर 4a। तो हमसे क्या पूछा है, a, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2πr डिवाइड बाई 4e आ जाएगा, जो कि आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई 2। अब r का वैल्यू हमें दिया है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 28 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 7 4 जा 28 और ये आ जाएगा हमारा 11। तो ये हमारा इक्वल टू आ गया
4 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा स्क्वायर का साइड आया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 36। ओके, तो 36 हमारा कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। ठीक है, तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम क्या है, ठीक। तो मान लेते हैं हम ये रेडियस हमारा R2 है और ये क्या है हमारा R1 है। ठीक है, ये 1 सेकेंड। तो यानी जो हमारा इनर सर्कल है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 मीटर। तो 2 पाई R1 इक्वल टू 88 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से R1 निकाल सकते हैं, R1 इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2 पाई विच इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई 7 क्या चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा कटेगा 4 टाइम्स, ये हमारा कटेगा 2 टाइम्स में, यानी कि R1 जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक, एंड नेक्स्ट कह रहा है ये स्ट्रिप ऑफ लैंड 3 मीटर वाइड इनसाइड एंड अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 सेकंड आप लोग बने रहिएगा। ये हमारा है R1, ये हमारा R2। ठीक है, ठीक, ये स्ट्रिप ऑफ लैंड 3 मीटर वाइड इनसाइड अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्राउंड। तो ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, ये आउटर वाला, इसके इनसाइड 3 मीटर वाइड। ठीक है, एक हमारा क्या है स्ट्रिप है। ओके, तो इस स्ट्रिप की जो है विड्थ कितनी हमारी 3 मीटर है। ठीक, ये हो गया। ओके, तो चलिए, तो जो आउटर सर्कल है उसका हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है 2 पाई R1 इक्वल टू 88। तो R1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको हम काटेंगे 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, यानी R1 हो गया हमारा 14 मीटर। ओके, तो हमारा R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा R1 माइनस 3, क्योंकि हमारा 3 क्या है विड्थ है। तो R2 हो जाएगा हमारा 14 माइनस 3, तो R2 हो गया हमारा 11 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ठीक, हमें फाइंड करना हो व्हाट इज द बजट एक्सपेंडिचर इफ द लेवलिंग कॉस्ट RS 7 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है हमारी, ये जो हमारी स्ट्रिप है, इसको बनाने में टोटल पैसा कितना लगा है। यदि
पर स्क्वायर मीटर कितने रुपए लग रहे हैं हमारे? 7 रुपए लग रहे हैं। तो टोटल एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? बिग सर्कल का एरिया माइनस, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, तो पाई R1 कितना था हमारा? 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा जो है 75 पाई। ठीक है, तो लेवलिंग कास्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है? लेवलिंग कास्ट पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 7। ठीक है, 7 रुपीज है। तो फॉर लेवलिंग ऑफ 75 पाई स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा? इंटू 7, ये हमारा आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट एक बार कर लीजिएगा, 1650 रुपीज लगेंगे। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये हमारा 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 37, ये क्या कह रहा है देखते हैं। इन द फिगर व्हेन द आउटर सर्कल आल हैव रेडियाई आर, आउटर सर्कल जो दिया उसका रेडिया कितना आर, देन द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, तो चलते हम लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, मान लेते हैं इसका, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो है x है, तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा, दो पार्ट में। ठीक है, और ये हमारा रेडियस दिया हुआ r, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? r, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? r, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? r। ठीक, तो ये ट्रेंगल हमारा कैसा बनना है? राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, जो कि ये साइड कितना आ गया हमारा? RR 2R आ गया, और दिस इज 2R आल्सो आ गया, और ये साइड हमारा कितना आ गया? R प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस R, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2R। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 8R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से x प्लस R का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 2 स्क्वायर को नीचे बदलो तो इधर 2R स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस R बराबर हो जाएगा हमारा √2R। तो x बराबर हो जाएगा हमारा √2R माइनस R
यहाँ से हम आर कॉमन कर लेंगे तो √2 माइनस आर। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जा रहा है? द सेकेंड ऑप्शन। ओके, समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर। तो 38 क्या कह रहा है? ये स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ हमारे, तो पेरीमीटर स्क्वायर का एंड इक्विलेटरल का सेम दिया है। ठीक है, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स। ठीक है, तो इनका पेरीमीटर क्या क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर आर इक्वल बोला है, पेरीमीटर आर इक्वल, पेरीमीटर आर इक्वल यानी कि 4a इक्वल टू 3x हो जाएगा यहाँ से। ओके, और नेक्स्ट क्या कहता है? इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर स्क्वायर का डायगोनल जो है 12√2 दिया है, ठीक है, तो हमें ये पता है, ठीक, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? d इक्वल टू √2a, और जो कि दिया हमारा 12√2, तो हम a इक्वल टू यहाँ से कितना निकाल लेंगे? 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम 12 रख देते हैं, तो 4 × 12 इक्वल टू 3x, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 16। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था? तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, कितना हो जाता है? √3/4 × a², तो √3/4 a² कितना हमारा? 16 मल्टीप्लाई में 16, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 64√3। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया जा रहा है? थर्ड नंबर। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। ठीक, ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं 39। ठीक है, तो ये हॉर्स इज, ठीक है, tethered to one corner of a rectangle ग्रेज्ड फील्ड 40 मीटर बाई 24 मीटर। इसका हमें जो है साइड दे रखा है 40 मीटर, ये हमारा 24 मीटर विथ ए रोप ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। यहाँ से एक साइड से यहाँ से बांध दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो रोप की लेंथ कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, ओवर हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन ग्रेज, तो ये कितना ग्रेज करेगा? एक हमारा 1/4 ऑफ ए कोऑर्डिनेट सर्कल बनाएगा, तो इस एरिया का हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? एरिया इक्वल टू, ठीक, 1/4 ऑफ πr², तो 1/4 × पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7 गुणे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आर कितना हो जाएगा हमारा? 14 का स्क्वायर, यानी 14 × 14। ओके, यहाँ से 7 से काट देंगे हम लोग 2, यहाँ से 2 जा 4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 7, तो 22। तो कितना आ जाएगा एरिया हमारा पास? 22 × 7, तो ये हमारा आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो नाउ टू मूव ऑन 40 क्वेश्चन। द 40 क्वेश्चंस आर
4 horses आर टाई ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड कितना हमारे पास है 14 मीटर दे रखा है। इधर से भी स्क्वायर है तो 14 ही होगा। ठीक है, 4 हमारे पास घोड़े हैं जो कि चारों कॉर्नर पे बंधे हुए हैं। ओके, ठीक, सो दैट ईच हॉर्सेस कैन टच द अदर 2 हॉर्सेस। मतलब अगर ये यहाँ तक ग्रेज कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो ये भी यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये टच करेगा, इधर आएगा तो ये यहाँ तक टच कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको ये टच कर सकता है, ये यहाँ से आएगा तो ये इसको टच करता है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, दे बियर एबल टू ग्रेज इन द एरिया एक्सेसिबल टू देम फॉर 11 डे। यानी ये लोग जो ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग जो ग्रेज कर रहे हैं ये एरिया, ये कितने दिन के लिए है, 11 डेज के लिए। फॉर हाउ मेनी डेज इज द अनग्रेज एरिया सफिशियंट फॉर देम। तो जो हमारा एरिया ये बच जा रहा है, दिस एरिया, ठीक है, ये कितने दिन के लिए होगा। ठीक है, ठीक, ओके, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों एरिया मिलकर ये लोग खाते कितने, 11 दिन में। तो ये जो एरिया बीच का बचा है ये कितना दिन के लिए उनके लिए हो पाएगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हमारा 1/4 हाफ सर्कल बन रहा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। ये हमारे 4 1/4 सर्कल बन रहे हैं, यानी कि कंप्लीट मिलके कितने सर्कल बन जाएंगे, 1। ओके, तो चलिए, तो एरिया कैन बी ग्रेज, एरिया, ठीक है, एरिया एबल टू ग्रेज, जितना अभी वो लोग एबल कर सकते हैं ग्रेज करने के लिए, वो कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारा कितनी है 7। ये हमारे पास आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर ये लोग ग्रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमको ये बीच वाला एरिया फाइंड करना है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, स्क्वायर का एरिया, ठीक है, अनग्रेज एरिया निकालते हैं हम लोग। अनग्रेज्ड एरिया इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया माइनस एरिया एबल टू ग्रेज। ठीक है, एबल टू ग्रेज। ठीक, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस ये कितना था 154, तुम्हारे पास आ जाएगा 196 माइनस 154 इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक, जब हमारा 154 स्क्वायर मीटर एरिया था तो ग्रेज करने के लिए कितना समय था हमारे पास 11 डेज। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाई 154, देन फॉर 42 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा हमारा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा 11/154 है तो 42 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा हमारा 11 डिवाइड बाई 154 इंटू 42, ये हमारा आ जाएगा यानी
3 डेज के लिए हमारे पास वो लोग ग्रेज कर सकते हैं, अभी बचा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 हमारा, ठीक है। तो 41 हमारा है, कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 50% देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाई, ठीक है। अगर डायगोनल हमारा डिक्रीज कितना कर रहा है? 50%, तो हमारा एरिया कितना करना चाहिए? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर और डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। अब कह रहा है ये हो गया, ठीक है। इफ इनिशियल डायगोनल इज इक्वल टू डी है, ठीक है। तो आफ्टर 15% डिक्रीमेंट, ठीक है, इन डायगोनल देन न्यू डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.85 डी, ठीक है। नाउ न्यू एरिया इज नाउ द न्यू एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? डायगोनल का स्क्वायर .85 डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो डिक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा? डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ओरिजिनल हमारा कितना था? d² 2 माइनस अब कितना? 0.7225 d² डिवाइड बाई 2, फिर से ओरिजिनल कितना हमारा? d² 2 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा 0.2775 इंटू 100, ये आ जाएगा 27.75%। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ये हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो चलिए हम लोग न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 हमारा है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो 2πr1/2πr2 यानी सर्कमफ्रेंस का रेशियो कितना दिया हमारा?
2/3 यानी 2 पाई से 2 पाई कट गया तो हमारा यहाँ आ गया R1/R2 कितना आ गया 2/3। अब हमें पूछा है इनके एरिया का रेशियो कितना होगा। तो एरिया का रेशियो, तो एरिया क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया तो R1/R2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो R1/R2 कितना हमारे पास 2/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 4/9 जो कि कितना हो जाएगा 4:9। ओके, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 43। ओके, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल to that of area of a square inscribed in a circle of same radius। इन दोनों का रेडियस क्या हमारे पास है सेम है। ठीक, तो इसका हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है। लेट इसका रेडियस कितना हमारे पास आर है एंड साइड ए है, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a² प्लस a² डिवाइड बाई 4 इक्वल टू r²। तो ये हमारा हो जाएगा 5a² डिवाइड बाई 4 इक्वल टू r²। तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4/5r²। और हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², इट इज आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो दिस इज साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक, एक का एरिया निकल गया, हम निकालते हैं सेकंड का एरिया। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है हमारा r है। ठीक, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस। तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू a2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने मान लिया a1 है, a1 है तो a1 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2r का स्क्वायर इक्वल टू a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज आल्सो एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमें निकालना है एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज a1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a2 का स्क्वायर। तो a1 का स्क्वायर हमारे पास कितना 4/5r² डिवाइडेड बाई 2r²। तो ये हमारा हो गया कैंसिल, और ये 2 से 2 कटेगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5, यानी कि हमारा रेशियो आ जाएगा 2:5, जो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB, जो हमारा AB है, AB इक्वल टू CD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BP
इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी क्यू, ठीक है। इन द मिडल, ये सर्कल विथ ए रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी जो ये हमारा मिडल में है, ठीक है, इसका रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ओ एस ओ सी की वैल्यू हमको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हो जाएगा, देन बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। अगर हमारा बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो इक्वेशन से हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन द रेस्ट फिगर ऑल द सेमी सर्कल सर्कुलर आर्क्स व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर। तो पूरे फिगर का पेरीमीटर क्या होगा हमको ये देखना है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी कि हम जो हमारा जो है ये ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सर्कल हाफ बन रहा है ये, और ये एक हाफ सर्कल बन रहा है ये, ठीक है। दोनों का जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तुम्हारे पास 2 बिगर सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। तुम उसका नाम दे रहे हैं 2 बिगर सर्कल का। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, ओके। ये हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हमारा हो गया 5, और ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 4 स्मॉल सर्कल मिल रहा है हमको, 4 स्मॉल सर्कल। कौन कौन से हमको मिल रहे हैं, 3, 4, 5 और 6, जिसका डायामीटर हमारे पास है 2। इसका डायमीटर हमारे पास कितना है 2। तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 बिग हाफ सर्कल हैं, 2 बिग हाफ सर्कल हैं। कौन कौन से, 1 और 2, जिसका डायमीटर हमारे पास कितना है 4 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाफ कर लीजिएगा क्योंकि हाफ हाफ सर्कल है, ठीक। ये हो गया। एंड 1 कंप्लीट सर्कल है, जो कि 7th नंबर का हमारा, उसका हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं एरिया ऑफ 3 + 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पाई आर प्लस पाई आर, क्योंकि हाफ हाफ सर्कल है तुम्हारा, पाई आर प्लस, सॉरी एरिया नहीं, हमको जो है पेरीमीटर यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, फुल का 2 पाई आर होता है, तो एक का कितना हो जाएगा हमारा पाई आर पाई आर पाई आर, और ये हमारा पाई आर, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई। ये हमारा एक यहाँ से निकल के चला आया। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ
1 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हाफ सर्कल है, तो भी हो जाएगा हमारा पाई आर प्लस पाई आर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मिस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमारा 4 आ जाएगा, 4 पाई आर, यहाँ पे हमारा 4 पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई। ओके, चलो यहाँ से 2 पाई आर। अब इसमें रेडियस कितना हमारा 2 है यहाँ पे रेडियस, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो ये हमारा आ गया है 4 पाई। एंड पेरीमीटर ऑफ 7, पेरीमीटर ऑफ 7th, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई। ये कंप्लीट सर्कल है, बट इसका रेडियस कितना हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई हमारे पास आ गया। तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 10 पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 10 पाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, थर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 दिया, इफ BC passes through center of the circle then the area of shaded region in the given figure। ठीक है, हमारे पास ये जो shaded region है ये हमको फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें पहले रेडियस पता होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये क्या है, रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। ओके, तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, यानी 2r इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर, यानी r बराबर आ गया हमारा a बाई रूट 2। ओके, तो रेडियस हमें मिल चुका है। ठीक, तो एरिया अब हमको निकालना है, ये एरिया और ये एरिया। ओके, तो हम दो काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा है हाफ सर्कल यानी हेमी सर्कल, इस हेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल कर माइनस कर दे तो हमें ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ द एरिया ऑफ हेमी सर्कल, एरिया ऑफ हेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर अपान 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई आर, कितना आ गया हमारा a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 4। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ a स्क्वायर। सो एरिया ऑफ shaded
रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ हेमी सर्कल यानी दिस माइनस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ हेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ हेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर पाई अपान 4 माइनस हाफ ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा पाई बाई 2 माइनस 1, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है, द सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। ओके, तो आइए देखते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियाई, इन दोनों सर्कल का रेडियस कितना है, यूनिट रेडियाई आर सो ड्रॉ दैट सेंटर ऑफ ईच लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर, द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू बोथ द सर्कल। तो हमें इन दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन एरिया है, कॉमन पोर्शन है, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक, तो इसका ये हमारा मैंने बना दिया। ठीक है, ये हो गया। ओके, दोनों सर्कल का रेडियस कितना हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी ON O2 कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल होता है, प्रॉपर्टी। ओके, हमारा यूनिट रेडियस दिया था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये भी हमारा कितना, ये भी रेडियस 1 हो जाएगा, ये भी। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। 2 हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे, एक ये, हमारे पास बचा ये। अगर ये एरिया हम निकाल लें, ये हमारा सेक्टर है, इन दोनों इक्विलेटरल का हम निकाल लें, तो पूरा हमारा जो बीच में पोर्शन था उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉमन रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ कॉमन रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ कॉमन रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये हम फाइंड कर ले तो हमारा रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स करना तो √3/4, साइड कितना हमारा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर अपान 360। ठीक है, ये हमारा कितना एंगल बनाता है यहाँ से 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 60
-1/2 AB sin 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखो कितना आ जा रहा है हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो √3/2 प्लस 4, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो पाई 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू 60 डिवाइड बाई 60 माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ये कितना हमारा 1 ही है, ये कितना हमारा 1 ही है, ये हमारा कितना हो जाएगा √3/2। ओके, तो आ जाए हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा √3/2 प्लस 4 टाइम्स ये हो जाएगा हमारा π/6 माइनस √3/4। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो √3/2 प्लस 4 π/6 माइनस ये आ जाएगा हमारा माइनस √3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 π/6 माइनस √3/2 इक्वल टू 4 पाई, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3√3 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे 47 नंबर। ठीक है, 47 क्या करा, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज। ठीक है, तो हमें जो है स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो कि एक सर्कल में मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है, तो क्या होता है कंडीशन, द डायगोनल ऑफ द इंस्क्राइब स्क्वायर, उसकी डायगोनल होती है द डायगोनल ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये हो गया हमारा डायमीटर, ये हमारा हो गया सेंटर, ये आर और ये आर, ये हमारा डायगोनल का काम करेगा। ठीक है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा आर प्लस आर इक्वल टू 2r। अगर इसका साइड हम a मान ले तो आल्सो डायगोनल कितना होता है हमारा a√2 के बराबर, यानी 2r इक्वल टू a√2। तुम्हारा a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तुम्हारा r इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, r इक्वल टू a/√2। तो हमसे पूछ रहा है इंस्क्राइब सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया हमारा √2r। ठीक, और हमारे पास r की वैल्यू क्या दे रखी है,
1, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 का ऐसे साइड हमको मिल गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा आ गया 2, 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 48 करते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो इसमें हमें जो है एक ट्रायंगल बनाना है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करे सेमी सर्कल में। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, डायमीटर जो होना चाहिए उसका बेस होना चाहिए। ओके, व्हेन द ट्रायंगल बेस, तो कंडीशन क्या होती है हमारी, कंडीशन ये होती है मैक्सिमम एरिया के लिए, व्हेन द ट्रायंगल बेस, व्हेन द बेस ऑफ ट्रायंगल when the base of triangle has diameter of circle are equal, has diameter of circle are in equal। ठीक है, ये जब कंडीशन होगा तभी मैक्सिमम एरिया हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी है, ये भी आर है। ठीक, तो बेस कितना हो जाएगा, तो बेस ऑफ ट्रायंगल तो बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारा 2r एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना हमारे पास 2r, ये कितना हमारे पास r, तो 2 से 2 कट गए, यानी ये आ गया हमारे पास r²। ठीक, तो कौन सा हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज मैच। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। ठीक है, तो 49 क्या है, इफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r देन इट्स पेरीमीटर इज। तो हमें पेरीमीटर पूछा किसका, हेक्सागोन का। ठीक है, ये हमारा रेडियस r है, ये भी हमारा रेडियस क्या है r है। ठीक है, यानी ये दोनों साइड हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये भी दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर थीटा है तो भी हमारा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ से ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू आर था। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, और दिस इज एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ओ क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180।
हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कितना है, थीटा, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180, तो 2 थीटा इक्वल टू सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 180 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 60 हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 120, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि थीटा भी हमारा 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये साबित हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो अगर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, देन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। So AB equal to R, which is side of hexagon. Now perimeter is, कितने साइड होते हैं इसके 6, तो 6 इंटू R। ओके, तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो गया। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50। ठीक, तो 50 क्या कह रहा है, इफ ए रेगुलर हेक्सागोन सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस आर देन इट्स पेरीमीटर। अभी क्या कर रहा है, सर्कल के चारों तरफ हमारा हेक्सागोन है, तो उसका पेरीमीटर निकालना कितना होगा। तो ये हमारा कितना है, रेडियस ये भी आर हमारा, ये भी हमारा क्या है, आर है। ओके, इसका साइड मान लेते हैं हम कितना है, ए है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमारा जो रेडियस है उसके साइड में रिलेशन होता है। ठीक है, जो ये होता है, ये होता है हमारा √3/2a होता है। ठीक, तो ये हमारा रेडियस भी यही है, तो रेडियस इक्वल टू हो गया हमारा √3/2a। ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 सॉरी, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2r डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स a, तो 6 इंटू 2r डिवाइडेड बाई √3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई 4√r, यह जाएगा हमारा 4√3r। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ए। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशन होता है। ओके, तो r इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2a। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया क्वेश्चन में 51 to 53, यानी 3 क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, ये हमारा ABCD हमारा स्क्वायर है। ये सर्कल ABCD इज पासिंग थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर।
एक सर्कल हमारा ये ABCD जो कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर से ये पास कर रहा है। देयर आर 2 more सर्कल्स ऑन द साइड AD एंड BC टचिंग ईच अदर इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डायमीटर का काम कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, AD एंड BC आर द रिस्पेक्टिव डायमीटर, इसे क्या थे, डायामीटर थे। अप टू एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा हमको, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी साइड कितना हो जाएगा, 4। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच इक्वल टू 16 दिया, तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, यानी कि हमें साइड मिल गया। साइड मतलब AD इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AB मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो हमको मिल रहा है इन फिगर से, वो हम फाइंड कर ले रहे हैं भाई। अभी 51, 52, 53 आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a इक्वल टू डायगोनल्स ऑफ 2r होगा। इक्वल टू हमारा कितना है, 4 है, इक्वल टू 2r है, तो r इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2√2, यानी ये रेडियस हमारा हो गया। ये रेडियस हमारा देखो, ये हमारा स्मॉल r हो गया। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग 51 करने से पहले हमें 52 करना पड़ेगा, तभी 51 का आंसर आएगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन सेकंड। तो रीजन सेकंड का हमें एरिया पूछा, तो रीजन सेकंड हमारा कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है हमको, तो रीजन सेकंड हमारा ये है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी हम एक रीजन का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीजन 2 का दोनों का एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, तो 52। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन 2 हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ रीजन 2 इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD सर्कल। एरिया ऑफ ABCD सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ABCD सर्कल निकाल ले रहे हैं ये, और माइनस क्या कर दे रहे हैं इस स्क्वायर से, तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा और ये 4 मिल जाएगा, पर हमको क्या चाहिए, खाली 2 का चाहिए। ठीक है, तो हम 1 का निकाल रहे हैं तो 2 से फिर हम डिवाइड कर दे रहे हैं,
तो ये हमारा तो 4 का आ जाएगा आंसर। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक काम को चाहिए तो हम इसमें 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए, तो एरिया ऑफ ABCD सर्कल क्या हो जाएगा, पाई 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई माइनस 4। हमें एक रीजन का एरिया दिया, तो हमें हमारे पास रीजन सेकंड में 2 थे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स, तो एरिया ऑफ, तो यहीं पे हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई हम लोग यहीं ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा हो गया 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो 4 पाई माइनस 2, ठीक। तो हमारा ये 4th वाला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं 51 पे, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। अब रीजन फर्स्ट का एरिया पूछ रहा हमसे, तो फर्स्ट कौन सा हमारा पास है, दिस एंड दिस, 1 का निकाल के हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो हमारे पास ये भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन 2, यहाँ हम दे लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस जो है 1 का निकालना हमको, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका पूरा निकाल के, और रीजन 2 का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें रीजन 1 का ही मिलेगा सिर्फ। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक। क्योंकि दो बार निकाला इसलिए मैंने पहले ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन कितना भी आया था हमारे पास, 1 सेकेंड, हाँ, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 कितना आया था हमारे पास, एरिया ऑफ रीजन 2 हमारे पास आया था 4 पाई माइनस 2, 4 पाई माइनस 2। तो रेडियस हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 2 का स्क्वायर
माइनस 4 पाई प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस 8, ये हमारा कैंसिल होके कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा दिस। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 3? रीजन 3 का एरिया हमको निकालना है, यानी कि इस पोर्शन का निकालने के लिए हम स्क्वायर के एरिया में से ये जो हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमको निकल जाएगा। तो चलिए लोग फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन 3, एरिया ऑफ रीजन थर्ड इक्वल टू स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 16 माइनस ये पाई आर स्क्वायर, यानी 16 माइनस पाई। आर की वैल्यू हमारी कितनी है 2 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 4 पाई। हम लोग 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 माइनस पाई। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस पाई। ये हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे 54। ठीक है, 54 हमारा कह रहा है ये सर्कुलर पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायामीटर। ठीक, मतलब ये जो हमारा था ये हमारा एक ऐसे सर्कुलर था। ठीक है, इसको पहले हाफ पे ऐसे मोड़ा गया। ठीक है, ऐसे करके हाफ पे, फिर बचा कितना ये इतना बचा। ठीक, फिर इसे हाफ पे मोड़ा गया तो ये कितना बच गया, अब ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, ये इतना बचा। ठीक, देन अगेन इट फोल्डेड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया। देन इट कट एज सोन इन फिगर, तो इसमें कट लगाया गया। कैसे, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल। ठीक है, ये 1/4 हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल। ठीक है, आफ्टर इट द पेपर वाज रीओपन इन द ओरिजिनल सर्कुलर, काटने के बाद इसको फिर क्या किया जा रहा है ओरिजिनल शेप में रीओपन किया जा रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल पेपर टू डेप्थ ऑफ रिमेनिंग पेपर। ठीक है, तो वो क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल पेपर टू द रिमेनिंग पेपर। द साइडेड पोर्शन इज कट ऑफ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट, द रेडियस ऑफ कोऑर्डिनेट ओ ए बी। ओ ए बी यहाँ का रेडियस कितना दिया हमको, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, एंड रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा हमको 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलो ठीक है हम करते हैं। तो ओरिजिनल एरिया कितना था हमारा ये पूछा है। ठीक है, रेशियो ऑफ ओरिजिनल एरिया टू आफ्टर कटिंग एरिया। ठीक, तो ओरिजिनल एरिया हमारे पास कितना था, ओरिजिनल एरिया जब कंप्लीट हमारा सर्कल था तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना था हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा 25। कटिंग ऑफ ऑन कोऑर्डिनेट, कटिंग
ऑफ एन कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट अगर हमारा कट किया गया है तो हमारा कितना एरिया, कटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एरिया कितना बचा। ठीक है, तो इस टोटल ये 1/4 एरिया। ठीक है, तो 1/4 एरिया माइनस इन सभी सेमी सर्कल्स एंड 1/4 सर्कल का एरिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे कितने सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल है, तो 4 × 1/2 पाई, एक का हमारे पास रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हमारे पास एक 1/4 सर्कल भी है जिसका रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर ही हमारे पास। ठीक, तो ये हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 π/4 एंड माइनस ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 9/4 पाई। ठीक है, अब ये टोटल आ जाएगा हमारा 16 π/4 आ जाएगा। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक, ये आ गया। तो हमारे आया एरिया किस भाग का, ये वाला पोर्शन का आया। ये 1/4 ऑफ सर्कल था तो कंप्लीट सर्कल एरिया, तो फॉर सच 4 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, ये 4 × 16 π/4, ये हमारा कितना हो गया 16 पाई। ठीक, अब हमें निकालना है यहाँ पे सो रेशियो ऑफ ओरिजिनल। तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, रेशियो ऑफ ओरिजिनल टू द कटिंग ऑफ एन कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 π/16 पाई, यानी ये आ जाएगा हमारा 25/16। ओके, 25 हमारा 16 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 55। ओके, तो 55 क्या कह रहा है हमारा, इन द फिगर बिलो ABCDEF, ABCDEF A ये रेगुलर हेक्सागन एंड एंगल AOF एंड एंगल AOF 90 डिग्री। FO इज पैरेलल टू ED, FO जो हमारा पैरेलल टू ED है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOF यानी AOF टू दैट ऑफ हेक्सागन ABCD। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल और हेक्सागन के एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए जो रिलेशन मैंने बताया था रेडियस उसमें, तो ये हमारा कितना आ गया था √3/2a। ओके, और ये हमारा कितना था, ये हमारा था a/2 हो जाएगा। अगर इसकी साइड हमारे ए है और इसके अगर ये पैरेलल है तो कंडीशन होता है ये हमारा क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a/2 इंटू √3/2a। तो ये आ जाएगा हमारा √3a² डिवाइडेड बाई 8। और हेक्सागोन का एरिया कितना होता है, हेक्सागोनल एरिया इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a²। ठीक है। सो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई हेक्सागोनल एरिया। तो हमारा ये कितना √3a² डिवाइडेड बाई 8, 3√3a² डिवाइडेड बाई 2। a² से a² कट गया, ये इससे कट जाएगा हमारा। ठीक। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो है वो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/12। तो ऑप्शन हमारा 1 मैच कर गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 56 है, द व्हील ऑफ ए साइकिल कवर 66 मीटर बाय मेकिंग 500 रिवोल्यूशन। यानी कि ये 500 रिवोल्यूशन लगाता तो कितना दूरी मूव कर जाता, 660 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो 1 रिवोल्यूशन कितना होता है हमारा, 1 रिवोल्यूशन कितना होता है हमारा 2πr। तो 500 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 2πr गुणे 50। ये हमको कितना दे रखा है 660। तो हमारा यहाँ से डायमीटर पूछा तो हम r निकाल लेंगे। r क्या हो जाएगा हमारा 66 डिवाइडेड बाई 2π गुणे 50। तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स रेडियस। तो यानी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 50। देखिए 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 बार कट गया। ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये 500 था। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 × 7/5। ये मीटर में आ जाएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एक 0 रहेगा, एक ही 0 कटेगा, डिवाइड बाई 50 × 100। तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमारा डायमीटर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 हमारा है, ये हमारा कह रहा है 29 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मीटर लेस देन 6 टाइम्स द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है 29 times the area of a square is 1 square meter less than 6 times the area of the second square and 9 times the side of it exceed the perimeter of other square by 1 meter. The difference in sides of these square. तो हमारे पास 2 स्क्वायर दिया हुआ, उसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट A1 इज side of
फर्स्ट स्क्वायर एंड एरिया इज A1 and A2 is side of other square and area is A2. Now according to question, according to question बोला 29 times the area of a square, 29 times area of a square is equal to 6 times of a square less than 1. ओके, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया एंड इसमें हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 29 एरिया ऑफ A1 कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 A2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, एंड 9 टाइम्स साइड ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A प्लस 1। ठीक है, तुम यहाँ से A2 निकाल लेंगे। A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9A1 माइनस A डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, A2 को जो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट हमारा हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट 29 A1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 टाइम्स 9A1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सॉल्व दीज। यहाँ पे हमारा A1 इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर एंड A2 इक्वल टू 9A1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा हमारा जो 11। सो A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जा रहा है हमारा 6, जो डिफरेंट बिटवीन साइड्स पूछा था, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, ये रोलर 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रोलर हमारा कितना 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड डायमीटर उसका कितना दिया हुआ हमारा 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 70/2 इक्वल टू 35। ठीक है, अब बोल रहा है टू लेबल ये प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को उसे लेबल करना। इट टेक्स 75 कंप्लीट रिवोल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ RS2 पर मीटर स्क्वायर।
टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ये दुआ 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा रहेगा। तो 1 रिवोल्यूशन एरिया कितना हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन एरिया कितना हो जाएगा, 150 इंटू 2πr। ठीक है, तो फॉर 750 रिवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 750 इंटू 150 इंटू 2πr। ओके, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें इसी वक्त, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 750 इंटू 150/100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 इंटू 75 आ गया। ठीक, रेट क्या दिया हुआ हमारे पास, 2 पर मीटर स्क्वायर। सो फॉर 33 इंटू 75 के लिए कितना लगेगा, पर मीटर स्क्वायर के लिए 2 हमारा, तो इतने के लिए कितना आ जाएगा, 33 इंटू 75 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा हमारा 4950 रुपीज़ हमारा लगेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया हमारा। अब चलिए 59 पे आ जाते हैं हम लोग।